अब रोमन रेंस की रिटर्न तो हो चुकी है WWE के अंदर और उनकी स्टोरी लाइन भी स्टार्ट हो चुकी है सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन के साथ। पर काफी लोगों को ये कंसर्न है कि रोमन रेंस अकेले ही सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन के ऊपर भारी लग रहे हैं और जो ब्लड लाइन है वो फिलहाल काफी वीक नजर आ रही है और रोमन रेंस अकेले ही उनके सामने स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। और जब रोमन रेंस के साथ बाकी के जो ओजी मेंबर्स है ब्लड लाइन के वो सब ज्वाइन करेंगे, सैमी ज़ेन, ऊसोस, तो तब तो ये ग्रुप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा और तब जो ये सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन है ये और ज्यादा वीक नजर आएगी। तो किस तरीके से वॉर गेम्स में वो बैटल चलेगा, वो सारी चीजें होगी, क्योंकि फाइट तो भाई तभी मजा आता है जब दो बराबर लोगों के बीच में फाइट हो रही है या दो बराबर के स्टेबल में फाइट हो रही हो। एक अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ज्यादा वीक होगा तो फिर मजा नहीं आता है। तो इस चीज का कंसर्न काफी लोगों को है। लोग सोच रहे हैं भाई कैसे होगा, भाई ये तो मतलब सोलो सिकोआ तो अभी से ढेर हो गया है। तो देखो बहुत सारे यहाँ पर चीजें हैं इसमें कवर करने के लिए। पहली बात तो ये है कि देखो रोमन रेंस की रिटर्न हुई है अभी रोमन रेंस भी एक नए कैरेक्टर में आया, थोड़ा बेबी फेस वाला उसको कैरेक्टर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस आएगा और आते ही साथ पिटने लग जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई भी रिटर्न करता है किसी भी सुपरस्टार को आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना ही पड़ेगा उसके रिटर्न पे। तो वही चीज यहाँ पर WWE कर रही है। रोमन रेंस अभी आया है वापस और उसको स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है इसलिए। बट ऐसा रेगुलर नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि अब आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, रोमन रेंस को स्ट्रॉन्ग ही दिखाते रहेंगे, या ऐसा भी नहीं होने वाला है कि सैमी ज़ेन और जो ऊसोस हैं वो अगले हफ्ते ही भाई रोमन रेंस को ज्वाइन कर जाएंगे और वो तो और स्ट्रॉन्ग दिखने लग जाएंगे। ऐसे नहीं WWE करने वाली है। अभी WWE ने रोमन रेंस को 1-2 हफ्ते दे दिए, स्ट्रॉन्ग दिखा दिया, उसकी रिटर्न अब हो चुकी है। अब जो है वो WWE ब्लड लाइन की तरफ जाएगी। अब जो सोलो सिकोआ वाली ब्लड लाइन है उसको अब स्ट्रॉन्ग दिखाया जाएगा। रोमन रेंस को अकेले ये जो है वो पीटेंगे, उसके ऊपर अटैक वगैरह करेंगे और ब्लड लाइन को यहाँ पर स्टैंड टॉल कराया जाएगा रोमन रेंस के अगेंस्ट। और उसके बाद रोमन रेंस को हेल्प की जरूरत पड़ेगी एंड देन हमें देखने को मिलेंगे सैमी ज़ेन, ऊसोस वगैरह, और तब जो है वो फिर बराबर की टक्कर होगी। अब आप लोग सोच रहे कुछ लोग कि भाई रोमन रेंस तो अभी इन ब्लड लाइन को मार रहा है, तो फिर ये ब्लड लाइन अब रोमन रेंस को किस लॉजिक से मारेगी, क्या रीजन होगा उसके पीछे। तो एक चीज है जो उसमें जिसको आप में से काफी लोगों ने शायद मिस किया होगा एंड दैट इज जेकब फातो। नाउ जेकब फातो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो समर स्लैम में वो जो इंजरी वगैरह कराई WWE ने रोमन रेंस की रिटर्न से पहले, उसका सिंपल रीजन ये था कि WWE जेकब फातो को प्रोटेक्ट करना चाहती है रोमन रेंस से। प्रोटेक्ट इन द सेंस कि WWE नहीं चाहती कि भाई रोमन इसकी रिटर्न हो और वो जेकब फातो को भी मारे और जेकब फातो वीक नजर आए। तो इसलिए WWE जो है वो जेकब फातो को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसी वजह से वो आपने देखा होगा समर स्लैम में जब वो स्पॉट आया, जब रोमन इसकी रिटर्न हुई, उससे पहले ही जेकब फातो के साथ कुछ ऐसा स्पॉट उन्होंने बुक किया जहाँ पर जेकब फातो को वो इंजरी वाला सीन हुआ एंड जेकब फातो फिर रिंग के बाहर ही रहे, वो अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए उस मैटर में। और फिर रोमन रेंस आए और रोमन रेंस ने अपना अटैक वगैरह किया बाकी के ऊपर और फिर वहां से वो चले जाते हैं। अब ये सोलो सिकोआ पे उन्होंने समर स्लैम में अटैक किया, बट उसके बाद हमने देखा कि जब स्मैकडाउन का शो आया तो वहां पर भी जेकब फातो, क्योंकि WWE ने उनको इंजरी वाला एंगल दिखा दिया, तो जेकब फातो बाहर, बाकी के ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं उनके ऊपर वो अटैक वगैरह कर रहे हैं। उधर वो सोलो सिकोआ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि सोलो सिकोआ को स्पेयर वगैरह नहीं लगने दी स्मैकडाउन में, तो सोलो सिकोआ को साइड कर दिया एंड जेकब फातो को तो उन्होंने प्रोटेक्ट कर ही रखा है। तो अभी क्या होगा कि जेकब फातो की WWE रिटर्न करवाएंगे, इंजरी वगैरह जो भी उनकी चल रही है। हालांकि अब इंजरी के बारे में इतना सा बता देता हूँ छोटा सा कि वैसे तो ये स्टोरी लाइन का पार्ट है, बट ऐसा भी शायद माना जा रहा है कि मे बी कुछ सीरियस भी हो सकता है, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा कुछ सीरियस वाली इंजरी नहीं होगी, छोटा मोटा कुछ हो सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट हो सकता है कि सच में भी कुछ इंजरी का मैटर हो। बाकी तो ये स्टोरी लाइन का पार्ट है, वो WWE ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था। तो अभी जेकब फातो की जब रिटर्न होगी तो सडनली आप देखोगे कि ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग लगने लग जाएगी। मतलब कोई ऐसा एंगल आएगा जब रोमन रेंस बाकी मेंबर्स को मार रहे हैं और सडनली पीछे से भाई जेकब फातो आ जाएंगे और वो फिर रोमन रेंस को भाई अटैक करेंगे उनके ऊपर, उनको मतलब फोड़ ही डालेंगे बुरी तरह से एंड देन फिर बाकी ब्लड लाइन मेंबर्स भी उनको मारेंगे। तो इस तरीके से जो है वो रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया जाएगा जेकब फातो की एंट्री के साथ, और तब तो फिर अकेले पड़ जाएंगे रोमन रेंस एंड फिर WWE एंगल्स बुक करेगी जहां पर ऊसोस के बंदे आएंगे, सैमी ज़ेन आएंगे। अब ये अलग अलग आएंगे या फिर ऊसोस एक साथ आएगी और फिर सैमी ज़ेन अलग आएंगे या फिर तीनों ही एक साथ आएंगे, वो तो खैर इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। बट जैसे भी होगा ये रियूनियन तो होगा ही उसके बाद एंड फिर हमें वो सर्वाइवर सीरीज में जो वॉर गेम्स है वो देखने को मिलेगा। हाँ, ये मत सोचना कि अभी ये चीज WWE सडनली कर देगी। ये सारे बंदे इकट्ठे जो है वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए होने वाले हैं, तो वॉर गेम्स से थोड़ा टाइम पहले ये जो है वो सारे रियूनियन जो है वो कर लेंगे अपना। अभी तो ऑफ कोर्स अभी टाइम है, अभी बैश इन बर्लिन आने वाला है, तो हो सकता है कि अभी WWE थोड़ा सा इसके स्ट्रेच करे और ओजी ब्लड लाइन की जो रियूनियन है वो अभी ना करे। हाँ, पॉल हेमन को WWE ला सकती है या फिर एक आधा बंदा भी आ सकता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर एंड फिर बाकी जो मेंबर्स होंगे यानी कि जो पूरी ओजी ब्लड लाइन है वो जो है वो आगे चलकर रियूनियन हो, सारे के सारे एक साथ जो है वो रियूनियन तब करें जब सर्वाइवर सीरीज का टाइम हो। सर्वाइवर सीरीज के लिए WWE को वो वॉर गेम्स वाला मैच प्रिपेयर करना हो या फिर सेटअप करना हो। बाकी भाई WWE पे थोड़ा यहाँ पर ट्रस्ट रखो, ये मत सोचो कि यार रोमन रेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है दूसरी वीक दिख रही है, तो भाई रुको यार, अभी बहुत टाइम है। अभी ये स्टोरी लाइन अभी नहीं खत्म होने वाली है। बैश इन बर्लिन में नहीं कराने वाली है WWE इनका कोई ओजी ब्लड लाइन वर्सेस सोलो सिकोआ ब्लड लाइन वाला मैच कोई ऐसा, तो वो अभी सर्वाइवर सीरीज में होने वाला है। टाइम है बहुत WWE के पास,
तो इसलिए ये सारी चीजें देखोगे एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई कर देगी, सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को दिखा देगी वो स्ट्रॉन्ग जैसे मर्जी। जेकब फातो एक इंटरेस्टिंग उनके पास नाम है, तो वो दिखा देगी उनको स्ट्रॉन्ग। एंड फिर हम वॉर गेम्स में देखेंगे कि जेकब फातो, सोलो सिकोआ, टामा टोंगा एंड टांगा लोगा, ये 4 बंदे वॉर गेम्स में पार्ट लेंगे उनकी तरफ से। और इधर से हमें देखने को मिलेंगे रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो एंड सैमी ज़ेन। बाकी क्योंकि रोमन रेंस की साइड में पॉल हेमन भी होंगे, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो एक चीज कर सकती है मेरे हिसाब से कि सोलो सिकोआ को भी एक मैनेजर दे दो, क्योंकि वहां पर वैसे भी प्रोमोज वाला गेम किसी को समझ नहीं आ रहा है। मतलब प्रोमो में सोलो सिकोआ अच्छे नहीं है, बाकी के मेंबर्स भी अच्छे नहीं है। जेकब फातो थोड़ा बहुत बोल ले रहा है, बट क्योंकि आपने उसको वैसा इन्फोर्सर टाइप दिखा रखा है, स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो आप उसको, तगड़ा वाला दिखा रहे हो तो वही प्रोमो देगा, वही ये सारी चीजें करेगा, तो वो भी सूट नहीं करेगा। तो आई फील लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई को सोलो सिकोआ को कोई मैनेजर देना चाहिए एंड तब ये जो सर्वाइवल सीरीज का बैटल हो तब वो तो फिर ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि भाई उधर से पॉल हेमन भी इतने अच्छे प्रोमो देता है, देन फिर रोमन रेंस भी इतने सही प्रोमोज देता है, सैमी ज़ेन भी अच्छा बोल लेता है, जे जिमी भी ठीक ठाक बोल लेते हैं। तो फिर आई थिंक वो फिर बोलने वाले बैटल में जो है वो कमजोर पड़ जाएगी सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन। तो इस चीज में है जो आई थिंक कि थोड़ा सा यहाँ पर एक जरूरत है डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि कोई ऐसा बंदा लाओ आप, चाहे उसको आप मैनेजर बना के लाओ जैसे पॉल हेमन है, उस तरीके से लेकर आओ जो इनके लिए बोले, और कोई तगड़ा प्रोमो वाला लेकर आना चाहिए। क्योंकि भाई दूसरी तरफ पॉल हेमन है, तो उसको टक्कर देनी है, तो फिर आपको कोई बहुत ही तगड़ा ढूंढना पड़ेगा। बाकी इस चीज को अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई फिगर आउट कर लेती है, इस चीज को अगर सही कर लेती है, तो रिंग में जो वीक और स्ट्रॉन्ग वाली बात है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई फिगर आउट कर लेगी, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई सही कर लेगी। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर है यार, वो बुकिंग के ऊपर है, किसको आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना है, वीक दिखाना है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को सोलो सिकोआ वाली ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग दिखाना होगा तो उनके पास है वो तरीका। उनके पास जेकब फातो है, जेकब फातो वाज अ मास्टर स्ट्रोक। मतलब मैं तारीफ करूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस चीज में कि भाई उन्होंने जेकब फातो को प्रोटेक्ट किया है। क्योंकि अभी क्या होता है, अगर रोमन रेंस वापस आ रहा है तो भाई जेकब फातो भी उसके साथ इंटरेक्ट करता, तो भाई रोमन रेंस जेकब फातो को भी मारता, तो वो भी वीक नजर आता, तो फिर ब्लड लाइन के पास वापसी करने का कोई मौका नहीं था। ये सोलो सिकोआ वाली ब्लड लाइन की बात कर रहा हूँ, उनके पास वापसी का कोई मौका नहीं होता। पर अभी क्या है कि उनके पास वो जेकब फातो है। जेकब फातो अभी रोमन रेंस के साथ आमने सामने नहीं आया है, तो जेकब फातो को उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। अभी जेकब फातो आएगा वापस, तो फिर वो अपनी जो सोलो सिकोआ वाली ब्लड लाइन है उसको स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली दिखा देगा जब वो अटैक करेगा रोमन रेंस के ऊपर। तो लाइक आई सेड भाई, ये एक मास्टर स्ट्रोक है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। अगर ऐसा नहीं करती तो फिर तो गड़बड़ हो जाती, फिर जेकब फातो भी पिट रहा है, बाकी के बंदे भी पिट रहे हैं, तो फिर इनको बचाने कौन आता, फिर पूरी स्टोरी लाइन जो है वो कचरा ही हो जाती। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चलो ये यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंटली दिमाग यूज किया है कि उन्होंने अभी जेकब फातो को दिखाया। तो लाइक आई एम सेइंग कि भाई अभी प्रोमो बैटल अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सही कर देती है सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन का, तो ये जो इन रिंग वीक स्ट्रॉन्ग वाली चीज है ना, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई फिगर आउट कर लेगी। और उन्होंने सोचा हुआ है भाई इसके लिए प्लान। जेकब फातो वाज अ प्लान, वो प्लान है उनका। रियल में उसकी इंजरी हो सकती है, बट ये जो चीजें थी वो प्लान ही उन्होंने करी थी कि इसी तरीके से हम करेंगे ताकि जेकब फातो को हम प्रोटेक्ट कर सके। अब लेट्स सी एंगल्स किस तरीके से होने वाले हैं, बट सिमिलर इसी तरीके से बुकिंग होने वाली है जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है। बाकी मैं तो एक्साइटेड हूँ ही इस स्टोरी लाइन के लिए। आप बताओ, आप कमेंट करके बताओ क्या स्टोरी लाइन से आप एक्साइटेड हो, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या ओपिनियन है आपका इस बारे में, इस स्टोरी लाइन के बारे में कमेंट करके बताओ भाई अपनी बातें। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।